एवरेज की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एवरेज का तीसरा पार्ट शुरू करेंगे। इससे पहले मैंने आपको दो पार्ट एवरेज के करा दिए हैं। दोनों ही पार्ट इम्पोर्टेंट है। बेसिक लेवल के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, दोनों पार्ट अगर आपने अच्छे से समझे हैं तो सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे। एवरेज में मैं आपको एक ही मेथड बता रहा हूँ, वो है मेथड ऑफ डेविएशन। अगर आपने मेथड ऑफ डेविएशन को अच्छे से समझ लिया तो हर एक टाइप के सवाल जो एवरेज से पूछे जाते हैं वो आप आराम से कर लोगे, आसानी से कर लोगे। ठीक है, इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका पार्ट थर्ड करेंगे। और पार्ट थर्ड में कुछ इस प्रकार के सवाल हैं जिसमें से कुछ लोग चले जाते हैं, ग्रुप छोड़ के जो लोग चले जाते हैं, तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, एवरेज पर क्या फ़र्क पड़ता है, इस टाइप के सवाल हम इस वीडियो में, इस पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल आप लोगों के सामने ये है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। भाई 50 संख्याएं हैं, इनका औसत 38 है। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको यहाँ लिखो, इन सब का जो एवरेज होता है औसत वो यहाँ लिखो, इसके नीचे उन एवरेज का डिफरेंस लिखो, उनका औसत का अंतर लिखो। ठीक है, और डेविएशन मेथड लगा करके सवाल को सोल्व कर दो। ठीक है भाई, तो 50 संख्याओं का औसत 38 है। इसमें से दो संख्या अगर हटा दी जाए तो टोटल कितनी संख्याएं बचेगी, 48 संख्याएं बचेगी। दो संख्याएं हटा दी गई है, वे दो संख्याएं कौन कौन सी है, 45 और 55। अच्छा, 45 और 55 की दो संख्याएं हैं, 45 और 55 की दो संख्याएं हैं, यहां लिख रहा हूं मैं। भाई 45 और 55 की दो संख्याएं अगर हटा दी जाए तो इनका एवरेज कितना होगा, इनका एवरेज होगा 50। तो दो संख्याएं जिनका एवरेज 50 है वे हटा दी गई है। ठीक है, हमसे सवाल में पूछा है कि शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा, इनका 48 संख्याओं का एवरेज कितना रह जाएगा, ये हमें निकालना है। तो डेविएशन मेथड में मैंने आपको ये बताया था कि ये देख लो, जो टोटल संख्याएं हमारी उनका जो एवरेज है उससे इन संख्याओं का एवरेज कितना कम या कितना ज़्यादा है। तो 50 38 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, प्लस 12। सभी दो संख्याओं का कितना हो जाएगा, 12 गुणा 2 यानी कि 24 ज़्यादा है। टोटल एवरेज से 24 ज़्यादा है। भाई यहाँ जीरो कब बनेगा, बैलेंस कब बनेगा, जब यहाँ माइनस के 24 होगा, यानी इन संख्या को जो एवरेज है वो -24 कम होगा, -24 होगा। ठीक है, ये 24 48 में डिवाइड हो जाएंगे, 24/48, यानी कि ओवरऑल एवरेज से ये सिर्फ आधा नंबर ही कम है। ओवरऑल एवरेज से इन 48 संख्याओं का जो एवरेज आएगा वो ओवरऑल एवरेज से सिर्फ आधा नंबर कम है। तो आधा नंबर इसमें से हम कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37.5। तो सही आंसर क्या होगा, 37.5। बोलो, एक ही मेथड है। पिछली वीडियो में अगर आपने इस मेथड को समझ लिया तो सारे सवाल इसी से ही होते जा रहे हैं। एवरेज के हर एक सवाल इस मेथड से ही हो जाएंगे और टाइम भी कम लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमें क्या कहता है, अगला सवाल हमें कहता है कि किसी कक्षा में 26 विद्यार्थियों के भार का औसत 51 किलोग्राम है। भाई 26 विद्यार्थी है, इनका एवरेज है 51। ठीक है, आगे कहा है कि यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 1 बढ़ जाता है। एक अध्यापक है, टोटल ये 27 लोग हो जाएंगे, और अध्यापक के जुड़ते ही जो औसत भार है वो कितना बढ़ जाता है, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी टोटल 52 रहा होगा। ठीक है भाई, 52 रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमसे ये पूछा है कि जो ये अध्यापक है इसका भार क्या रहा होगा। तो ओवरऑल तो 52 एवरेज हो गया ना सभी का। ये बताओ ये मुझे कितना कम है, भाई 1 कम है, ओवरऑल एवरेज से 1 कम है, तो सभी 26 का कितना रहा होगा, माइनस के 26। यहाँ बैलेंस तब बनेगा जब ये प्लस का 26 होगा। तो इस 26 को अगर मैं इस एवरेज में जोड़ दूं तो 6 और 2 8, 5 और 2 7, 78 उस अध्यापक का भार निकल के आ जाएगा। क्लियर है। इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते थे। भाई सवाल देखो, सवाल ये कह रहा है कि 26 लोग हैं, 26 विद्यार्थी है, 26 स्टूडेंट्स है,
इनका औसत एवरेज 51 है। एक टीचर आ गया है, एक टीचर, और उसकी वजह से ये हुआ एक टीचर आ गया है, उसकी वजह से ये हुआ जो ओवरऑल एवरेज है वो 52 हो गया भाई। ठीक है, तो इससे मतलब जो एक की क्या हुई, वृद्धि हुई, एक इंक्रीज हुआ एवरेज एक इंक्रीज हुआ, तो ये एवरेज इन सभी 26 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, तो टोटल एवरेज कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इस 26 को इस ओवरऑल एवरेज में ऐड कर देंगे, 6 2 8 5 2 7, आंसर निकल के आ जाएगा। आपको ये मेथड भी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे एक लाइन में आंसर। बोलो, मजा आ रहा है? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 11 व्यक्तियों की औसत आयु 21 वर्ष है। ये रहे 11 व्यक्ति, इनकी औसत आयु 21 वर्ष है। 2 और व्यक्ति समूह में शामिल हो जाने पर, 2 व्यक्ति समूह में शामिल हुए तो टोटल कितने हो गए 13। कह रहा है शामिल होने पर एवरेज में 4 की वृद्धि हो जाती है, यानी टोटल एवरेज 25 हो गया होगा। मुझे इन दोनों का एवरेज एज बतानी है, इन दोनों की औसत आयु बतानी है। तो टोटल में से ये कितने कम है, 4 कम है, सभी 11 का कितना हो जाएगा, माइनस के 44। बैलेंस तब बनेगा जब यहाँ प्लस के 44 होगा। इस 44 को इन 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हर एक का 22 आ जाएगा, यानी कि ये जो 22 है ये एवरेज से 22 ज़्यादा है। तो 25 में 22 को ऐड कर देंगे, 5 और 2 7, 2 और 2 4, यहाँ कितना आएगा 47। कितना आएगा 47। ठीक है भाई, इसी सवाल को डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं भाई। सवाल ये कहा है कि 11 व्यक्ति है, इनकी औसत आयु 21 वर्ष है। 2 और व्यक्ति समूह में शामिल हो गए जिसकी वजह से वृद्धि हो गई 4 की, यानी कि टोटल एवरेज 25 हो गया होगा। 13 का एवरेज 25 हो गया होगा। कितने की वृद्धि हुई, +4 की। ये जो +4 है ये इन सभी 11 में डिवाइड होगा, 11 चौके 44 हो जाएगा 44। ठीक है, ये 44 जो है, ये जो 2 एक्स्ट्रा बढ़े इससे भाग दे दो इसको, 44 को 2 से भाग दे दो, कितना आएगा 22। इस 22 को यहाँ जोड़ देंगे 25 में, 5 और 2 7, 2 और 2 4, इनकी एवरेज एज निकल के आ जाएगी 47। ठीक है भाई, 47। क्लियर है? ठीक है जी, याद रहेगी बात। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि अगर 11 की एवरेज आयु 21 है, कुछ और लोग जब आ जाते हैं तो टोटल 13 हो गए। वो जितने लोग आए हैं ना उसको यहाँ ऐसे लिख लो +2 करके, ठीक है। और यहाँ एवरेज का जितना डिफरेंस है उसको करके लिख लेंगे +4 का डिफरेंस। अगर कम होता तो -4 लिख लेते, यहाँ बढ़ रहा है तो +4 लिख लेंगे भाई। ठीक है, इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 11 चौके 44, 11 चौके 44, और जितने का यहाँ ये डिफरेंस आ रहा है उससे भाग दे दो। 44 को भाग दे दिया मैंने 2 से, 22 आ गया। भाग होने के बाद जो नंबर आया इसमें ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो दोनों ही मेथड अपने आप में बहुत कूल मेथड है, बहुत ही अच्छे मेथड है, आसान मेथड है, सवाल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कहता है कि 15 व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है। 15 व्यक्ति है, इनकी औसत आयु 35 वर्ष है। कह रहा है समूह में 5 व्यक्ति और आ गए तो 20 हो गए टोटल। 5 व्यक्ति और आ गए, 20 हो गए टोटल। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एवरेज है वो 1.5 वर्ष घट जाता है, 1.5 वर्ष माइनस हो जाता है, 1.5। तो माइनस हो गया, कितना बचेगा यहाँ पे 33.5। एवरेज बच गया जी हमारा 33.5। ठीक है भाई, कह रहा है 5 नए व्यक्तियों की औसत आयु बताओ क्या होगी। तो देखो भाई क्या बताया अभी मैंने आपको, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो, कितना बच जाएगा, 15 कितना होता है 225, तो गुणा हो गया ये 22.5 हो गया होगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस दे रखा है यहाँ पे, माइनस के 22.5 हो गया होगा। फिर मैंने आपको बताया अब इस 22.5 को इस 5 से भाग दे दो, 5 से भाग दिया तो कितना कट जाएगा, ये
5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 4.5 हो गया होगा भाई, 4.5। ये माइनस का 4.5 आया, माइनस भी तो लग रहा था यहाँ पे, इसी को यहाँ लिख देंगे, माइनस के 4.5 घटा देंगे इस 33.5 में से। 5 में से 5 गई 0, 13 में से 4 गए 9 और 2, तो इनकी जो एवरेज है, जो ये 5 लोग थे, इनका एवरेज कितना निकल के आया? 29। ठीक है भाई, बोलो क्लियर है क्या सभी को? ठीक है। इसी को ही दूसरे मेथड से, डेविएशन मेथड से कैसे करेंगे भाई? 15 लोग हैं, उनका एवरेज है 35। मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ आपको, जोन सा भी अच्छा लगे आप उससे सवाल को कर सकते हो, दोनों तरीके बता दूंगा मैं। 15 व्यक्ति है, उनका एवरेज है 35, 5 लोग और आ गए समूह में, तो टोटल 20 लोग हो गए इनका एवरेज 1.5 कम हो गया, यानी कि 33.5 हो गया भाई। ठीक है, इस 33.5 से ये कितना, 33.5 से कितना ज़्यादा है? ये प्लस का 1.5 ज़्यादा है। ठीक है, 1.5 तो एक व्यक्ति का है, सभी 15 का कितना हो जाएगा? 15 की गुणा कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 22.5 ज़्यादा। यहाँ बैलेंस तब बनेगा, यहाँ 0 तब बनेगा जब यहाँ माइनस 22.5 रहे होंगे। ठीक है, इस माइनस 22.5 को पहले 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के 4.5। इस 4.5 को इसमें से घटा देंगे तो 29 निकल के आएगा आंसर। ये कुछ नहीं है, ये यही मेथड है, इसी मेथड को और छोटा बना दिया मैंने ताकि सवाल सोल्व हो जाए। बोलो क्लियर है क्या बात? आगे बढ़ते हैं, अब अगला सवाल देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। मैं कोशिश ये करूँगा कि एक एवरेज की वीडियो ऐसी लेकर के आऊँ जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा सवाल हो, और हर एक टाइप के सवाल, पिछली परीक्षा में जितने सवाल पूछे गए वो सारे सवाल हो उस वीडियो में, और जितने पूछे जाने की संभावना हो सकती है वो सारे सवाल हो। एवरेज का चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उस वीडियो को देखने से पहले आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि कंसेप्ट आपको समझ में आए। ठीक है भाई, अगला सवाल लगाओ भाई। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि 7 संख्याओं का औसत 18 है, यदि उनमें से एक संख्या 17 हो जिसे गलती से 31 लिख दिया गया है तो औसत कितना होगा? क्या सवाल है वाह। 7 संख्याएं हैं, इनका औसत है 18। ठीक है, 7 संख्याओं का औसत 18 है, उनमें से एक संख्या 17 थी, उसे गलती से 31 लिख दिया। कितना बढ़ा के लिखा? बोलो कितना बढ़ा के लिखा भाई? 7 और 5 12, 11 4 11 और भाई 2 में से 1 14 बढ़ा के लिख दिया। अगर कोई संख्या बढ़ा के लिखी गई है, अगर कोई संख्या बढ़ा करके लिखी गई है तो औसत कितना हो जाएगा? औसत भी तो बढ़ेगा। बोलो, अगर कोई संख्या बढ़ा के लिखी गई है, भाई पहले 17 थी वो संख्या, तो एवरेज 18 आ रहा था। अब जो है, अब क्या हुआ कि 31 लिख दिया, उसकी जगह पे संख्या जो है 14 बढ़ गई, तो एवरेज भी तो बढ़ेगा। ये 14 नंबर इन सभी 7 में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा? बटे 7 दूनी 14, इस 2 को इस 18 में ऐड कर देंगे, नया औसत आ जाएगा 20। बोलो क्लियर है क्या भाई? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। पहले 17 थी टोटल, तो एवरेज हमारा 18 बन रहा था, लेकिन भाई साहब ने गलती करके 31 लिख दिया, यानी संख्या को 14 बढ़ा दिया। अब जो ये 14 बढ़ाया, ये सभी 7 में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, सभी 7 में बढ़ जाएगा। ये जो 14 नंबर बढ़ा है, ये सभी 7 में बढ़ जाएगा। कोई एवरेज की यही तो अच्छी बात होती है, कोई एक आदमी सब कुछ लेकर नहीं बैठता, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ये ले तेरा हिस्सा, तेरा हिस्सा, तेरा हिस्सा। तो सबके हिस्से में 2-2 नंबर आ गए, सबके हिस्से में 2-2 नंबर एक्स्ट्रा आ गए। इस 2 नंबर को सभी के औसत में जोड़ देंगे, 18 + 2, असली एवरेज अब कितना हो जाएगा? 20। क्लियर हुआ सवाल या नहीं हुआ? बोलो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये कहता है कि 5 संख्याओं का औसत, सवाल ये कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। ये रही 5 संख्याएं, इनका एवरेज 27 है।
कह रहा है कि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 रह जाता है, औसत 25 रह जाता है। निकाल दी संख्या 4 बचे हो गए, यहाँ पे एक संख्या यहाँ से निकल चुकी, 25 रह जाता है। कितना कम हुआ भाई? माइनस के 2 कम हुआ। बोलो, माइनस के 2 कम हुआ है। तो निकाली गई संख्या क्या है हमें ये बताना है। तो भाई -2 कम हुआ, ऐसे सवाल मैंने बताया इस 5 की गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, माइनस के 10 आ गया। ठीक है, अब इस -10 को इस -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस खत्म होगा, ये प्लस का 10 रह गया। अब इस +10 को इस 25 में जोड़ देंगे, निकाली गई संख्या है 35। निकाली गई संख्या है 35। क्लियर है? बोलो बोलो, अरे बोलो, अरे हाँ बोल दो। अगला सवाल भाई, इसको रब कर देता हूँ मैं, समझ में आ रही होगी बात। समझ में बात आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और इनकी प्रैक्टिस कर लेना भाई। अगर सिलेक्शन पाना चाहते हो तो प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। सिर्फ वीडियो के भरोसे मत बैठे रहना कि एक वीडियो देख ले और आपका काम हो जाएगा। सिर्फ वीडियो देख के काम नहीं होगा, प्रैक्टिस सवालों की आपको खुद से करनी पड़ेगी। जब खुद से करोगे तब समझ में आएगा कि कहाँ हम मिस्टेक करते हैं, कहाँ अटकते हैं हम सवालों में। टीचर सवाल कर लेता है, बच्चे अटक जाते हैं क्योंकि पता नहीं चलता किसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी, किसको जोड़ना, किसको घटाना। वो चीज़ आएगी अपने आप से, खुद प्रैक्टिस करने से। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल ये कहता है कि 10 दी गई संख्याओं का औसत निकालते समय एक विद्यार्थी ने गलती से 46 के स्थान पर 64 लिख दिया और औसत निकाल दिया 50। दी गई संख्या का औसत क्या होगा? देखो भाई, हमारे पास एक संख्या है 10, दी गई संख्या है 10 संख्याएं हैं 10। उसने इनका औसत 50 निकाल दिया, बच्चे ने गलती करके 10 संख्याओं का औसत 50 निकाल दिया, जबकि उसने एक गड़बड़ करी कि जो 46 नंबर था ना उसकी जगह 64 नंबर लिख लिया उसने। 64 नंबर लिखने के बाद 50 आया। अगर मैं 64 की जगह 46 ही रखता तो इसका मतलब कुछ कम हुआ, असली एवरेज में से कुछ कम होगा। भाई अगर मैं 64 की जगह 46 ही रखूं, 64 की जगह अगर मैं 46 ही रखूं, इसका मतलब कुछ नंबर घट जाएंगे, यानी असली एवरेज से जो एवरेज आएगा वो कम आएगा। ठीक है, तो कितना कम है इससे? 14 में से 6 गए 8 और 5 में 4 गए 1, 18 कम है ये इससे। ठीक है भाई, ये इससे 18 कम है। ये 18 इन सभी में क्या होगा? इन 10 नंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन 10 नंबर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हो जाएगा -1.8, -1.8, यानी एवरेज से ये 1.8 कम कर देंगे। 50 से ये 1.8 हम कम करेंगे तो कितना आएगा? 48.2। सही आंसर कितना होगा? 48.2। बोलो, क्लियर है? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अब क्या कहता है अगला सवाल। भाई अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक है, आप लोग क्वेश्चंस को कर पाओ। ठीक है, जो भी चीज़ मुझसे आती है, जिस तरीके से मैंने एग्ज़ाम को निकाला है उसी तरीके से, बल्कि उससे भी बेटर तरीके से आप एग्ज़ाम को निकालो। तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे और सवाल के सॉल्यूशंस पे होना चाहिए। अगर आपको वीडियो में बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ सुनाई दे रही है तो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, कमरा ही ऐसा है कि आवाज़ आती है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम ग्रो हो गए। आप बस वीडियो को लाइक करो और पढ़ाई करो, सिर्फ और कुछ मत करो। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगले सवाल में क्या कहता है? गणित में 28 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए। शेष विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5 बढ़ गया। विद्यार्थी के छोड़ने पर शेष जो औसत है वो 5 बढ़ गया। स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बताओ क्या होगा? अच्छा भाई 28 विद्यार्थी, इनका जो एवरेज है वो है 50। 28 विद्यार्थी है, इनका जो एवरेज है वो है 50। 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए तो यहाँ 20 रह गया होगा। -8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए और उसकी वजह से हुआ ये कि जो
शेष विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत है वो 5 बढ़ गया। ये थे शेष विद्यार्थी, इनका औसत 55 हो गया होगा, कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया भाई। हमसे ये पूछा कि 5 बढ़ गया, अच्छा हमसे ये पूछा कि स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है। तो देखो 28 की गुणा इस 5 में करेंगे सबसे पहले तो 28 पंजे कितना आएगा? 28 पंजे 5 8 40, ठीक है, और 5 दूनी 10 और 4 14, 140 आ जाएगा भाई, 140 आ जाएगा। इस 140 को -8 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव में कोई वैल्यू आएगी, नेगेटिव में कितनी वैल्यू आएगी? 8 एकम 8 चलेगा सबसे पहले, तो कितना बचेगा? 6 बचेंगे, ठीक है। फिर 8 सत्ते 56 और फिर 8 पंजे 40, 17.5। इस 17.5 को इससे घटा देंगे, 17.5 इसमें से हम इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 5 गए 5, 14 में से 7 गए, कितने होते हैं? 7, और 4 में से 1 गया 3, 37.5। सही आंसर क्या होगा? 37.5। 8 विद्यार्थियों का औसत होगा 37.5। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखना है, जब तक मैं ख़त्म ना कर दूं आपको ख़त्म नहीं करना। पेपर मेरा नहीं है, पेपर आप लोगों का है, और पेपर अगर आप लोगों का है तो पढ़ाई भी आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। पढ़ाई करते रहो जब तक वीडियो लास्ट नहीं हो जाती। हर एक सवाल को देखो, और देखो कैसी टेक्निक लग रही है। जब आप हर एक सवाल में बार बार, आप देखो 3-4 सवालों में लग चुकी है टेक्निक, तो आपको ये टेक्निक क्लियर नहीं हो जाएगी, याद हो जाएगी बहुत अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा कौन से सवालों में कौन सी टेक्निक लगनी है। अब आप देख रहे हो ये सब डेविएशन मेथड का ही शॉर्ट फॉर्म है। पहले आप सवाल डेविएशन मेथड से करते थे, अब डेविएशन मेथड को इतना शॉर्ट पे लेके आ गए आप, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कहता है। 4 लड़के हैं ABCD, इनकी औसत आयु 5 वर्ष है। फिर ABDE, C हटा दिया, इसमें से एक नया बंदा आ गया E, इनकी औसत आयु 6 वर्ष है। उसमें से C 8 वर्ष का है, तो E की आयु कितनी है? कंसेप्ट से कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 लड़के हैं, इनकी औसत आयु, इनका जोड़ कितना हो जाएगा? A + B + C + D, 4 पंजे 20। ये बात मैंने आपको बताई है कि अगर मुझे जोड़ निकालना हो तो एवरेज की मल्टीप्लाई नंबर से कर देंगे, 4 पंजे 20 आ जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि C हटा दो, ABDE की औसत आयु 6 वर्ष है। A + B + D + E की औसत आयु 6 वर्ष है, यानी कि टोटल हो गया 6 चौका 24। क्लियर है? ठीक है। कह रहा है कि उनमें से C 8 वर्ष का है, तो E की आयु कितनी है? C 8 वर्ष का है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं, अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो A भी खत्म हो जाएगा, B भी खत्म हो जाएगा, D भी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? E - C = 4 वर्ष। E - C = 4 वर्ष। हमसे कहा है कि C तो 8 वर्ष का है, C 8 वर्ष का है, तो यहाँ 8 लिख देंगे, इसको इधर पहुँचा देंगे, E की वैल्यू आ जाएगी 12 वर्ष। 8 और 4 12 वर्ष। क्लियर है भाई? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल क्या कहता है। 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि इसमें से एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, हटाई गई संख्या कौन सी है? ठीक है, ये क्वेश्चन लगा देना बहुत अच्छे से, जितने भी है, ठीक है, सवाल लगा देना इसे। अच्छा, 6 संख्याओं का औसत 20 है, एक संख्या हटा दी, औसत 15 हो गया, हटाई गई संख्या बताओ क्या होगी भाई? 6 संख्याएं हैं, औसत है 20, एक संख्या घटा दी, टोटल 5 बच गई होगी, एक संख्या घटा दी, औसत कितना हो जाता है? औसत हो जाता है 15। 15 औसत हो गया, कितने की कमी हुई? -5 की कमी हुई। इस -5 की इस 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 30 आएगा। इस -30 को -1 से भाग करेंगे तो प्लस का 30 आएगा। इस +30 को इस 15 में जोड़ देंगे तो 45 आ जाएगा, और यही वो संख्या है जो हटाई गई। बोलो, वक्त लग रहा है क्या सवाल को करने में? बिल्कुल वक्त नहीं लग रहा है, और वक्त लगेगा भी नहीं, क्योंकि वक्त को हम जीत चुके। वक्त को वक्त का एहसास दिलाना है, और वक्त को एक दिन एक वक्त पे बताना है कि ये हमारा वक्त है।
ठीक है, एक बार फिर से कहूँ ये बात, सवाल में वक्त बिल्कुल नहीं लग रहा है, वक्त को हमें एक वक्त पे बताना है कि ये हमारा वक्त है। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी आ गया भाई कुछ। एक क्रिकेट के खिलाड़ी 10 पारियों में उनका रनों का औसत 32 है। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए? बताओ, कुछ सवाल है क्या ये? 10 रनों का औसत 32 है, कह रहा इससे अगले वाली पारी में यानी 11 पारियों में कितने बनाए कि उनका औसत रन 4 अधिक हो जाए, यानी 36 हो जाए। भाई 4 अधिक हो जाए, कितनी प्यारी नहीं पारी, कितनी पारी में? अगली एक पारी में क्या करेंगे? 10 चौक 40 करेंगे और इस 40 को क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे और आंसर कितना आ जाएगा? 76। तो उस खिलाड़ी को ये कह दो भाई 76 रन बना ले, तेरा एवरेज 36 हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या? चलो लास्ट करेंगे आज का। चलो आखिरी सवाल करते हैं। आज का सवाल बहुत है बच्चों, सवाल बहुत है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया होगा तो कंसेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। कंसेप्ट समझ गए होगे तो सारे सवाल आप कर जाओगे अब एवरेज के। मैं एक बहुत ही लंबी सी वीडियो 2-3 घंटे की वीडियो और लेके आ जाऊँगा जिसमें 100+ क्वेश्चंस रहेंगे, उससे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। कल हम अगली वीडियो जो भी होगी उसमें हम दूसरा चैप्टर क्लियर करेंगे, ठीक है? दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। सवाल देख लो आज का क्या कहता है कि लास्ट सवाल है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। अच्छा, इसलिए उसका औसत 5 बढ़ जाता है, वर्तमान औसत कितना होगा? अच्छा भाई 10 टेस्ट खेलने के बाद 10 टेस्ट खेल ले उसने, उनका कुछ एवरेज रहा होगा, हमें पता नहीं क्या रहा एवरेज है। उसने ये बताया कि 11वां मैच जो खेलना ना, इस 11वें मैच ने उसने 100 रन बनाए, 11वें मैच में 100 रन बनाए और इसकी वजह से क्या हो गया कि 5 का एवरेज बढ़ गया। 5 का ही है ना, एवरेज बढ़ गया है 5 का, ठीक है? अगर एवरेज 5 का बढ़ गया इसका मतलब सभी 11 पारियों में बढ़ा होगा ना वो, तो 11 पंजे 55 कर देंगे, 11 पंजे 55 और इस 100 में से घटा दो ये 55, 100 में से 55 घटा दो, कितना आएगा? 45। 100 में से 55 घटाएंगे 45 आ जाएगा। ये जो 45 आया है ये 10 पारियों का औसत आ जाएगा भाई। सॉरी बच्चों, ये 45 आ गया 10 पारियों का औसत। हमसे ये पूछा उसने कि सभी 11 पारियों का औसत कितना है, तो 11 में 5 रन और बढ़े थे ना, 5 और बढ़ गए थे, तो 45 + 5 50 कर देंगे आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है? तो सभी 11 पारियों का औसत हो जाएगा 50। क्लियर है भाई? तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना हो सब कर दो। और भाई थोड़ा सा सहयोग करो, ठीक है? चैनल पे सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम है, इसे बढ़ाओ, मेरा भी पढ़ाने में मन लगेगा और आप लोगों का भी पढ़ने में मन लगेगा। अच्छे कंसेप्ट लेकर के आऊँगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का। हमारी सीरीज़ का नाम ही है 0 to सुपर हीरो बैच। अगर आप बिल्कुल जीरो भी हो, आपसे बेसिक भी नहीं आता, तो बेसिक को पढ़ाते हुए भी सुपर हीरो यानी कि सिलेक्शन दिला के छोड़ेंगे भाई, ठीक है? सिलेक्शन दिलाना हमारा काम है, सिलेक्शन के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं, सिलेक्शन के लिए हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन बैच भी पढ़ाते हैं और ऑफलाइन बैच ख़त्म हो जाने के बाद ऑनलाइन बैच पढ़ाते हैं, ठीक है? ऑनलाइन बैच उनके लिए है जो बच्चे दूर दूर से नहीं आ सकते हैं आप ऑफलाइन करने के लिए, ठीक है भाई? चलो, थैंक यू।